मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और इनसे भी कोई बड़ा होता हो सो बन जाएं तो भी दुख दूर होने वाला नहीं है। महंत बन जाएं, श्री महंत बन जाएं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, कमंडलेश्वर, जगत गुरु और जगत गुरुओं के भी जगत गुरु बन जाएं, ये भी आध्यात्मिक जगत के तो पद हैं। इनकी प्राप्ति में भी कष्ट दूर होने वाला नहीं, दुख तो बना रहेगा। जितना ज्यादा पद प्रतिष्ठा का संपर्क होगा उतना अधिक दुख होगा। न जाने कितनी उपाधियां हमको जन्म से प्राप्त हैं, मायाकृत उपाधियां जो हमारा स्वरूप नहीं है, पर अविद्या माया के कारण उन्हें हमने अपना स्वरूप मान रखा है। उनको तो हम अपने ज्ञान और विवेक से हटा नहीं पाए, और न जाने कौन सी पद प्रतिष्ठा के अभिमान हमने अपनी बुद्धि में लाद लिए और भगवान से दूर होते चले गए। लौकिक जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य जीव को सुखी करने वाला नहीं। ये आरंभ से अंत तक दुख ही दुख है, कुछ नहीं इसमें। अनुभव करके देख लो। बोले चलो धरती के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में दुख निवृत्ति नहीं है, दुख जुड़ा हुआ है, स्वर्गादि लोक प्राप्त हो जाएंगे तो आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ब्रह्मलोक पर्यंत जाने के बाद भी, पुण्य क्षीण होने के बाद धरती पर आना ही पड़ेगा। केवल भगवान की प्राप्ति ऐसी है, पर ब्रह्म की प्राप्ति ऐसी है, जिनको प्राप्त कर लेने के बाद न स पुनरावर्तते, वह लौट करके पुनः इस दुखमय संसार में नहीं आता है। तो दुख हानि हुई, चाहे धरती की कोई चीज मिले तो भी दुख नहीं मिटा, स्वर्गादि लोकों के पद प्रतिष्ठा मिल गए तो भी दुख नहीं मिटा। जैसे राग द्वेष ईर्ष्या यहां है, उससे कम वहां नहीं है, वहां भी है। यहां जैसे सबको अलग अलग अधिकार और अलग अलग सबकी स्थितियां, वहां भी सबकी अलग अलग, क्योंकि वहां जो कुछ मिल रहा है वो पुण्य से मिल रहा है। तो जिसकी जैसी तपस्या, जिसके जैसे पुण्य, उसको वैसी सुविधा वहां मिली हुई है। तो जो अपने से निम्न श्रेणी में है, उनको देखकर तो हीन भावना जगती है, उनको हम तिरस्कृत करते हैं, और अपने से ऊंचे जो हैं उनको देखकर ईर्ष्या पैदा होती, अरे हम यहीं रह गए, इनकी कुर्सी हमसे ऊंचे लग गई। ययाति इतने धर्मात्मा थे कि इंद्र के सिंहासन के बराबर सिंहासन को मिल गया, उतनी ही ऊंचाई पर एक सिंहासन इंद्र के बगल में। तो महाराज जी इंद्र को चिढ़ हो गई, अरे राम राम, ये चंद्रवंश का चक्रवर्ती सम्राट, इसने इतने दान पुण्य यज्ञ आदि कर लिए कि तो हमारे बराबरी पर आ गया। इंद्र के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। बोले महाराज आप तो बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हैं, हमने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तब हमको यह ऊंचा सिंहासन मिला, आपने कौन कौन से सत्कर्म किए जिससे आपको हमारे समान आसन स्वर्ग में मिल गया? आपकी शोभा तो द्वितीय इंद्र के समान हो रही है। हम जानना चाहते हैं आपने कौन कौन से पुण्य किए। बेचारे समझ ही नहीं पाए, वो गिनाने लग गए अपने दान पुण्य, हमने यूं किया, हमने त्यों किया, इतना गौदान किया, इतना ब्राह्मणों को दान किया, इतनी साधु सेवा की। और इंद्र प्रसन्न, अरे वाह ऐसा किया आपने, अरे वाह और सुनाइए और सुनाइए। सारे पुण्य सुनाए और वहीं सारे पुण्य खत्म हो गए, व्यवस्था छिन गई, सिंहासन गायब हो गया और नीचे सिर ऊपर पैर करके वो गिरने लग गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, अभी अभी आके कुर्सी पर बैठे ही थे, कुर्सी भी गायब और हमारा सिर नीचे पैर ऊपर, क्या हो रहा है ये? इंद्र ने ठहाका लगाते हुए कहा हो गई तुम्हारी व्यवस्था पूरी, सुविधा पूरी खत्म। क्यों? क्योंकि अपने मुख से अपने दान पुण्य का वर्णन करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हुए, अब तुम्हें फिर से धरती पर जाना पड़ेगा। ययाति ने कहा आपने मेरे साथ छल किया, मुझे पता ही नहीं था।
मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, तो मैं गिर रहा हूं, थोड़ी तो दया करो। बोले हाँ, कोई एक वरदान हमसे मांग सकते हो। ययाति ने कहा मेरा पतन तो स्वर्ग से हो रहा है, हमें स्वीकार है, पर हमारा पतन वहां हो जहां कुछ साधु बैठकर माला फेर रहे हो, भजन कर रहे हो, कुछ तपस्वी तपस्या कर रहे हो, वहां मेरा पतन हो, वहां मैं गिरूं। इंद्र ने कहा एवमस्तु। ययाति बड़े बुद्धिमान थे, बोले जीव गिरता तभी तक है जब तक किसी साधु की दृष्टि नहीं पड़ी है। गिरे हुए से गिरे हुए के ऊपर किसी भगवत भक्त की, साधु की, संत की दृष्टि पड़ जाती है, फिर गिरना तो समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में उत्थान आरंभ हो जाता है। और 6 साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, वहीं ययाति गिरने लगे और चिल्ला रहे थे त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ बचाओ बचाओ। उन ऋषियों ने कहा कि अरे ये तो कोई स्वर्ग से गिरा हुआ पुण्यात्मा मालूम पड़ता है, बड़ा दुखी है, इस पर कृपा करनी चाहिए। जैसे ही वो थोड़े नीचे आए, दिखाई पड़ने लगे, तो उन ऋषियों ने कहा तिष्ठ तिष्ठ। जैसे ही कहा तिष्ठ तिष्ठ, तो उनके तपोबल से वो वहीं रुक गए, गिरना बंद हो गया। बात पक्की हो गई कि नहीं? जब नजर में आए तो पतन बंद हो गया, संवाद हुआ। तब उन ऋषियों ने कहा हम अपने पुण्यों का दान करके तुम्हें ब्रह्मलोक भेजते हैं, अभी तक तो तुम स्वर्ग तक ही थे, तुमको ब्रह्मलोक भेजते हैं। बोले महाराज आप लोग ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय को, ब्राह्मणों को, संतों को देना चाहिए कि उनसे लेना चाहिए? हम ले नहीं सकते आपसे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम नहीं ले सकते आपसे। आपकी तपस्या, आपका भजन आपके पास रहे। कितने ऋषि थे? 6। उनमें एक जो था वो उनका देवता था। क्या था? देवता जानते हैं ना? नहीं जानते। दौहित्र, संस्कृत में दौहित्र कहते हैं, हमारे ब्रज में देवता कहते हैं। देवता माने लड़की का लड़का। आप समझ गए कि नहीं? कहीं कहीं उसको नाती भी कहते। नाती कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं? कहीं कहीं नाती भी बोलते हैं, दौहित्र बोलते हैं, देवता बोलते हैं। हम तो देवता ही समझते हैं। दौहित्र। उसने कहा मैं आपका दौहित्र लगता हूं, देवता हूं, आप मेरे नाना जी लगते हो। देवता नाना जी की सेवा कर सकता है, मैं अपनी तपस्या का दान करता हूं। और इतना कहते ही वो ब्रह्मलोक चले गए। 5-6 विमान नहीं आए, 7 विमान आ गए। उन ऋषियों ने कहा हमारे लिए क्यों आए? बोले तुमने दुखी पर दया की, इसलिए तुम्हारे पुण्य इतने बढ़ गए कि तुम भी वहीं चलो। ये कथा सुनाने का हमारा प्रयोजन नहीं था, हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि इंद्र के समान पद, प्रतिष्ठा, अधिकार मिलने पर भी दुख छूटने वाला नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।